हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये लेटेस्ट स्ट्रीम है और इसके अंदर हम लोग फीफा वर्ल्ड कप राउंड 2 जो है उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मैच है जो कि फिनोमिनल मैच था। ऑब्वियसली फ्रांस जो है वो फेवरेट्स थी और फ्रांस ने 3-0 हराया है इराक को। सो अम्बापे की मास्टर क्लास थी भाई मेरे। और डम्बेले का भी अच्छा गोल था, अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी तरफ से। माइकल ओलीस विद 2 असिस्ट और एक असिस्ट डम्बेले का है और उसने गोल भी स्कोर किया है। स्टार्टिंग 11 की बात कर ले तो कुंडे, उपामेकानो, सलीबा, डीनिये और माइंगनान ये खेल रही है डिफेंस में। मानू कोने ने और रेबियो ने स्टार्ट किया था। इट सीम्स लाइक कि मानू कोने ने बहुत अच्छी गेम की है इन मिडफील्ड, ठीक है ना। ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। और रेबियो और ये दोनों मिडफील्ड एंकर में खेल रहे हैं। और उसके अलावा टोटली एक्सपेक्टेड था भाई, इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है। आई होप के ज़्यादा गोल स्कोर करते क्योंकि उनकी टोटल 19 शॉट्स हैं। फ्रांस की पोजेशन भी उनसे ज़्यादा 56% है। और आई मीन 41 टचेस इन अपोजिशन बॉक्स। अगर हम डिटेल में जाके देखें, और हाँ, अम्बापे ने इस वक्त जो है वो 16 गोल्स के साथ मार्सेलो क्लोजे का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड इसने बराबर कर दिया। और स्टैट्स में अगर हम लोग जाएं तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि शॉट्स ऑन टारगेट 5 हैं। तो मे भी शायद स्कोर लाइन ज़्यादा होना चाहिए थी। खैर, फ्रांस आर द विनर। और उसके बाद नॉर्वे और सेनेगल। अच्छा, ये शॉकिंग था मेरे लिए। ऑब्वियसली अच्छा मैच था, दोनों टीम्स बहुत ज़बरदस्त थी। सेनेगल के लिए ऑब्वियस मैं उम्मीद रखे हुए था मे भी शायद सेनेगल ये मैच निकाल जाए, मे भी शायद सेनेगल निकल जाए। लेकिन भाई हालैंड के 2 गोल, हालैंड वॉज एवरीवेयर भाई, उसको नहीं रोक सके। हालैंड के 2 गोल थे और उसके बाद उनका एक मिडफील्डर है मार्कस होलग्रम पैटरसन, इसने आके गोल डाला है। और सेनेगाल की तरफ से सार ने 2 गोल डाले हैं, इस्माइला सार ने, अच्छे गोल थे। जैक्सन का एक असिस्ट है और बाने का। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी, अगर हम स्टैट्स को जाके देखें ना तो अ, उसमें सॉरी, अगर हम भी डिटेल में नहीं जाते, उसमें अगर हम देखें ना तो आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं कि बाय दे वर नॉट एबल टू फिनिश। क्योंकि हम उनके टोटल शॉट्स देखें सेनेगल के, और उनके हम लोग एक्सजी ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने गोल ज़्यादा स्कोर किए हैं। लेकिन टोटल शॉट्स उनकी देखो 16 है, शॉट्स ऑन टारगेट नहीं ना आ रही। तो जाहिर सी बात है वो गोल कैसे स्कोर करेंगे। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक दे आर लैकिंग। उन्होंने अपने चांसेस को क्लोज नहीं किया और मिस आउट किया। इसकी वजह से सेनेगल रह गए। अदर देन दैट न्यूजीलैंड और इजिप्ट, इजिप्ट ने हरा दिया। टोटल विक्ट्री थी उनकी तरफ से, टोटल डोमिनेशन थी। अच्छा भाई, न्यूजीलैंड के प्लेयर बहुत लंबे लंबे हैं। ये सुरमन जो है जिसने गोल डाला है, इसने कॉर्नर पे गोल डाला है यार। और प्लेयर ने ऑब्वियसली ब्रिलियंट गोल था, लेकिन ये कमाल यार, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, ये बहुत बड़ा प्लेयर है इनका। वुड बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर है। ये इनका सेम गोज फॉर देयर गोलकीपर, ठीक है। इनके बड़े ऊंचे लंबे प्लेयर हैं भाई। सलाह मैन ऑफ द मैच है ऑब्वियसली, एक गोल और एक असिस्ट के साथ। जीको के अच्छे गोल थे, अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी तरफ से। स्टैट्स में अगर हम देखें, ओवरऑल बात करें तो भाई ऑब्वियस ही बात है, इजिप्ट ने मतलब कि इनको डोमिनेट ही करना चाहिए, तो बेवकूफ़ाना सी बात है। टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स 36 हैं इजिप्ट के। सो टोटल डोमिनेशन बाय इजिप्ट। और वंस अगेन भाई, आई मीन मिर्सलोव क्लोजे का मेसी ने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ही हैज स्कोर्ड मोर गोल्स देन मिर्सलोव क्लोजे, 16 थे और उसने 18 गोल मार के रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। और एम्बापे वैसे इसके पीछे ही है, एम्बापे के भी 16 गोल्स हैं। सो मोस्ट लाइकली मे बी नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक, आई डोंट नो, एम्बापे स्कोर स्कोर कर दे और मे बी इसी वर्ल्ड कप में भी हो सकता है। सो अर्जेंटीना, वेल, हेडलाइंस ये है कि मेसी ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और जीत भी गए हैं। बड़ा टफ मैच होना सारे एक्सपेक्ट करते क्योंकि वहाँ पे राल्फ रैगनिक का तो एक बड़ा टैक्टिकल मैच होगा। लेकिन देवर प्लेड इट अच्छा। हैट्रिक हो जाती मेसी की, लेकिन मेसी ने एक यू नो पेनल्टी मिस आउट किया और अर्जेंटीना वॉन। अच्छा सॉरी,
अच्छा मुझे भाई बेल्जियम की समझ नहीं आ रही, बेल्जियम के क्या क्या चक्कर है, ये क्या पी के है भाई मेरे, ये गोल से नहीं कर पा रहे। यहाँ पे भी देखो टोटल शॉट्स देखो, टचेज एंड ऑपोजिशन देखो, टोटली ये मोमेंटम देखो, जीत उनको डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन चांसेस फिनिश नहीं कर रहे क्योंकि वो आगे वो लुकाकू टका खेल रहे हैं, तो कोई है ही नहीं उनका चांसेस फिनिश करने वाला नहीं। सो आई मीन दैट्स अनदर ड्रॉ फॉर देम। ईरान ने सही उनको वो किया, होल्ड किया, और उनका अली रज़ा जो उनका गोलकीपर, उसने 7 सेव्स किए हैं, और इसकी जितनी हाई क्लेम्स 3 है उसके, ग्राउंड ड्यूल्स वो दोनों की दोनों जीत है, अच्छी इसकी तरफ से वो थी, डाइविंग से 5 है उसकी, बहुत ज़बरदस्त ने गोल कीपिंग की है। और अब आ जाते हैं जर्मनी और आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट यार हार गई बड़ी आसानी से, मुझे नहीं समझ आई। और देखिए इट्स अ, देखिए आप इतना भी नहीं कह सकते कि भाई मेरे आइवरी कोस्ट को अगर आप इनकी लाइनअप को देखो तो भाई ये गए गुजरे नहीं है। आई मीन दे आर अ ब्रिलियंट टीम। उनकी आप वो देखो जो बेंच से प्लेयर्स उठ के आ रहे हैं, लेकिन दे वर टोटली डोमिनेटेड बाय जर्मनी। ठीक है ना। यहाँ पे देखो ओवरऑल हम स्टैट्स को देखें, एक्सी देखो 1.8 एज कम्पेयर टू देयर 1.22, their total number of shots 16 as compared to their 9 total of touches in opposition box 33 और उनके 22। सो डेनिस उंडफ के 2 गोल यार, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है डेनिस उंडफ की तरफ से, पिछले मैच में भी उसने गोल स्कोर किया था, तो डेनिस उंडफ ज़बरदस्त प्लेयर है। टुनीशिया को जापान ने हरा दिया यार, बड़ा बुरा रहा है। युएडा स्टारमैन है, मैंने इसको पहले भी हाईलाइट किया है 2-3 वीडियोस के अंदर, के फेयर नॉट के लिए फेनोमिनल स्ट्राइकर है, और मैं चाहूँगा कि यूनाइटेड इसका लिंक्ड हो, यूनाइटेड इसको खरीद लेती है तो आई आई शैल बी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है ना, आई वुडंट माइंड कि अगर युएडा यूनाइटेड साइन करती है। और गोल स्कोर उनके डाइची कमाडा है, युएडा है, और ईटो ने एक गोल डाला है। सो टोटल डोमिनेशन है जापान की तरफ से। XG 2.13, टोटल शॉट्स 11, टचेस इन पोजीशन बॉक्स 70। और उसके अलावा अगर हम डेप्थ में जाके देखें, पोजीशन 62% है, चांसेस बिग चांसेस उनके 4 थे, और 4 ही उन्होंने स्कोर किया। शॉट्स और टारगेट 5 है, उसमें से 4 पे उन्होंने गोल मार दिए। तो टोटल डोमिनेशन बाय जापान। सो दैट्स इट। उसके बाद आखिरी मैच है सऊदी वर्सेस स्पेन। भाई फाइनली स्पेन हैज़ डन इट। ठीक है ना, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, स्पेन को ये चाहिए थी पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बाद। आई थिंक इसके बाद इनके कॉन्फिडेंस ऊपर जाएंगे। लमीन यमाल वाज ब्रिलियंट फॉर देम, खेलता रहे भाई उनकी उसके साथ डिफेंस के साथ, ब्रिलियंट प्लेयर। और यारज़ाबाल के 2 गोल। हाँ, स्पेन का यही मसला है जो मैंने हाईलाइट किया था कि भाई इनके पास स्ट्राइकर कोई नहीं है, दे डू नॉट हैव अ परफेक्ट स्ट्राइकर, एक नंबर 9 नहीं है इनके पास। हाँ, आप इसको खिला सकते हो फेरान टोरेस को या यारज़ाबाल को, पर ये स्ट्राइकर्स नहीं है, लेकिन यारज़ाबाल वाज ब्रिलियंट। और हमने देखा है पिछले भी जो इनके कंपटीशंस होते रहे हैं, लाइक आपको 2008 का याद होगा था, तो उस वक्त भी स्पेन की टीम के पास डेविड विया था, फर्नांडो टोरेस भी थे, लेकिन फैब्रिगस को खिलाते थे भाई मेरे। स्ट्राइकर फैब्रिगस खेलता था, 2012 के शायद वर्ल्ड कप था, उसके अंदर फैब्रिगस था भाई इनका स्ट्राइकर खेल रहा। सो ये इस तरह से फॉल्स नाइन, फॉल्स नाम उसको स्ट्राइकर को ये यूज़ करते हैं, और इनके स्ट्रक्चर में काफ़ी बैठता है। कुबार्सी को, सॉरी मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ, कुबार्सी ने बहुत ज़बरदस्त गेम किया है यार, एज अ राइट सेंटर बैक। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स उसकी 4 की 4 है, टचेस 107 है, डिफेंस में उसका देखिए एक टैकल है, क्लियरेंसेस 3 है, 4 रिकवरीज हैं उसकी, ग्राउंड ड्यूल्स 1 जीता है, एरियल ड्यूल 1 जीता है। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी इसकी तरफ से। अर्जाबाल ऑब्वियसली 2 गोल्स एंड 1 असिस्ट, और बेहतरीन इसकी तरह से परफॉर्मेंस थी। सो उसके अलावा हम थोड़ा सा स्टैट्स को देख लेते हैं। आई मीन ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमें पता ही है कि भाई स्पेन उनको डोमिनेट कर रही है, पोजेशन 67%, टोटल टच शॉट्स 22, शॉट्स ऑन टारगेट 8, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स 37। तो ये टोटल डोमिनेशन है स्पेन की तरफ से। तो दैट्स इट, ये था वर्ल्ड कप राउंड 2, इसको हमने रिव्यू कर लिया। बाकी
बहुत अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा है भाई, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। अम्बापे का फ्रांस को मैं एंजॉय कर रहा हूँ भाई, मेरे ब्रिलियंट टीम है। हालैंड ने भी रात को बहुत एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस पुट ऑन की है। सो लेट्स होप एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द अदर टीम्स, और हमें एंटरटेनिंग इस तरह के मैचेस हमें मिलते रहे। वंस अगेन यार, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे वो सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूँ, ट्विटर पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, मैं पोस्ट करता हूँ और उस पर आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं चाह रहा हूँ कि अपनी फैंस बिल्डअप करूँ और एक ऑडियंस डेवलप करूँ, तो आप मेरे साथ लाजमी उसमें लिंक कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।